नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का राशिफल धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में किस प्रकार से रहेगी, यहां पर आप समझ सकते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो मंगल मकर राशि में, राहु सूर्य बुध और शुक्र कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मिथुन राशि में गुरु और सिंह राशि में केतु का गोचर देखने को मिलेगा। इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों के लिए पॉजिटिव रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए नेगेटिव रहेगा, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा का फलादेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चंद्रमा का फलादेश साप्ताहिक राशिफल में या फिर एक दो दिन के ही राशिफल में होता है। ना तो मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक राशिफल में होता और ना ही वार्षिक राशिफल में होता। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डालता है। हमारा मन चंद्रमा के आधार पर काम करता है। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो मन डिस्टर्ब रहेगा, चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो मन प्रसन्न रहेगा। पूरा मन का जो कनेक्शन है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को सालों साल का समय लग जाता है। वही काम चंद्रमा 2.25 दिन में कर देते हैं। और आपने महसूस भी किया होगा कि कोई भी यदि परेशानी आती है, कोई भी टेंशन यदि रहता है तो 2 से 3 दिनों तक ही होता है, विशेष तौर पर ज्यादा। और फिर उसके बाद जो है अपने आप स्थितियां बदल जाती है। ये क्यों? क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन से 3 दिन तक ही अपना प्रभाव दिखाता है। उसके बाद जो है चंद्रमा यदि पॉजिटिव स्थिति में आ जाएगा तो टेंशन समाप्त हो जाएगा। और यदि आगे भी चंद्रमा की स्थिति खराब है तो फिर टेंशन जो है हो सकता है कि लंबा आपका चले। 6 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 9 दिन का भी हो सकता है, यदि लगातार चंद्रमा की स्थिति खराब है। तो चंद्रमा जो है यदि पॉजिटिव है तो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, काम करने में मन लगेगा और दिल से काम करेंगे। और यदि चंद्रमा जो है पीड़ित है तो दिल से काम नहीं हो सकता है, मन मार करके काम करना पड़ेगा और कार्यों में गलतियां भी होंगी, कार्यों में असफलता मिलेगी। तो चंद्रमा को देख करके आप समझ सकते हो कि ये दिन हमारे लिए बढ़िया है। चंद्रमा जो है 16 तारीख को मकर राशि में गोचर करेंगे, धन भाव में अच्छी पोजीशन में है। अष्टम भाव के चंद्रमा मालिक है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से धन लाएंगे। क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, अचानक धन प्राप्त होने के यहाँ पर संकेत है। हो सकता है कि अकस्मात कहीं से लाभ हो जाए, कोई बड़ा काम बन जाए, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। यहाँ पर महालक्ष्मी योग भी बना है मंगल के साथ, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। 16 तारीख को कोई भी काम यदि करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कामकाज में मन लगेगा, मन प्रसन्न रहने वाला है। लेकिन 17 तारीख को यही चंद्रमा तीसरे भाव में आएंगे सुबह 9 बजे, 9:06 में। तो 17, 18 और 19 दोपहर 3 बजे तक, 19 तारीख को दोपहर 3 बजे तक चंद्रमा रहेंगे। यहां पर अच्छी स्थिति नहीं। यहां पर चंद्रमा राहु के साथ चंद्र ग्रहण दोष बनाएगा और पहले से ही सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, जो आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है, यात्राएं नहीं करना है। यदि आपने 17, 18, 19 तारीख को कोई भी यात्रा किया, उसमें परेशानी होना ही होना है, ये तय है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें, क्योंकि वहां पर भी स्थिति खराब हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, बिल्कुल मत लीजिए, यहाँ पर नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है। आप जो तैयारी करके रखे हैं, कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें आएंगी।
इसलिए यहां पर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी ना होने के कारण आपको कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, अवॉइड करना है। काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, यात्राओं में परेशानियां आएंगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो ध्यान रखना है। 19 तारीख को दोपहर 3 बजे चंद्रमा आएंगे मीन राशि में चौथे भाव में। अब यहां पर कुछ राहत तो मिलेगी क्योंकि चौथे भाव में है, मित्र के घर में है, लेकिन शनि यहां पर बैठे हैं, विष दोष बनाएंगे, जिसके कारण यहां पर भी स्वतंत्र रूप से चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहां पर खराब स्थिति ज्यादा है, यहां पर थोड़ी कम है, थोड़ा राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिर से वही मानसिक टेंशन रहना, फिजूल का डर बना रहना, भय बना रहना, गलतियां होना, ये स्थितियां देखने को यहां पर भी मिलेगी। यहां पर 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख तक चंद्रमा यहां पर रहेंगे। 21 तारीख को शाम 7 बजे तक, 21 तारीख को चंद्रमा शाम के 7 बजे आ जाएंगे पंचम भाव में मेष राशि में। तो यहां पर 22 तारीख के लिए चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है। कोई भी डिसीजन यदि लेना है तो 16 तारीख को लो या तो 22 तारीख को लो। ये दोनों दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में आपके काम अच्छे बनने वाले हैं। अन्य जो समय है इनमें परेशानियां आपको जरूर आएगी, मन हताश रहेगा, परेशान रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, इसलिए अवॉइड करना है। काम करना है तो 22 तारीख को करें या तो फिर 16 तारीख को करें। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी है, साथ ही साथ सुख के स्वामी है, गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, काम काज करने में काफी हद तक मन भी लगेगा। लेकिन चंद्रमा यदि पीड़ित है तो वहां पर स्थिति आपको ध्यान रखना है, वहां पर स्थिति खराब हो सकती है। गुरु आपको सपोर्ट करने का काम जरूर करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके बनने वाले हैं, आप कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी काफी हद तक ठीक रहेगा और देखा जाए तो वाहन से जुड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे। शनि धन के मालिक है, पराक्रम के मालिक है, गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, शनि अपने नक्षत्र में आ गए हैं तो कुछ राहत जरूर देंगे, धन लाभ होगा, कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। लेकिन शनि यहाँ पर जो है विशेष रूप से ज्यादा प्रभावी नहीं रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद मंगल आपके पंचम भाव के मालिक, 12वें भाव के मालिक धन भाव में गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी ठीक है और विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया है। विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति है या फिर विदेश से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हैं। अकस्मात धन लाभ आपको हो सकता है या विदेश से जुड़े हुए काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपके छठे भाव के मालिक है, एकादश भाव के मालिक है, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, सूर्य और बुध के साथ। लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य राजयोग। दोष की बात करें तो चारित्रिक दोष यहाँ पर बन रहा है, जड़ दोष बन रहा है, तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। कंपटीशन में यदि आप एक से ज्यादा बार प्रयास करते हैं तो सफलता मिलने के योग है, पराक्रम करते हैं तो लाभ भी होगा। तो यहाँ पर शुक्र मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन स्त्री वर्ग से थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। कोई गलत ऐसा काम ना करे जिससे आपके ऊपर आरोप लग जाए, ये ध्यान रखना है। बुध आपके सप्तम भाव के मालिक और कैरियर के मालिक है, गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में। व्यापार के लिए ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन यदि आप ले रहे हैं तो ध्यान रखें, सोचे समझे विचार करें, नहीं तो परेशानी आएगी। कैरियर में भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सप्ताह उतना खास नहीं है। तो कैरियर में भी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिससे आपको परेशानी हो सके। सही बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि डिसीजन गलत हो सकते हैं। सूर्य आपके भाग्य के मालिक है, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के भाव को देख रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, कुछ परेशानियां आएंगी। केतु भी जो है स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। राहु तृतीय भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन 3 ग्रहों के साथ और चंद्रमा भी आएंगे, 4 ग्रहों के साथ राहु का अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है, भ्रमित करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। इसलिए थोड़ा इस सप्ताह आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छा समय है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई विशेष बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। उपाय के तौर पर आप पुखराज रत्न धारण करें, उससे आपको जो है
हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। अन्य छोटे ग्रह जो खराब स्थिति में गोचर कर रहे हैं वो भी काफी हद तक आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।